कहानी की शुरुआत डियाना और कैटी से होती है। वो कॉलेज स्टूडेंट थी और सुबह कॉलेज जा रही थी। इसी टाइम डियाना अपने दोस्त क्रेग के साथ मिलती है। इसके बाद डियाना हिस्ट्री की क्लास में प्रेजेंटेशन देते हुए दिखती है। जब घंटी बजती है तो सारे स्टूडेंट्स क्लास से बाहर जाने लगते हैं। तभी प्रोफेसर जॉन डियाना को म्यूजियम में मिलने को कहता है। अब क्लास से डियाना और ग्रेग बाहर आते हैं। ग्रेग डियाना को म्यूजियम में जाने से रोकता है। डियाना कहती है कि म्यूजियम में नई चीज़ें आई हैं और मैं उसे देखना चाहती हूँ। इसके बाद हमें डियाना म्यूजियम में दिखती है। वो प्रोफेसर को आवाज़ देती है लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। फिर डियाना की नज़र एक ब्रीफकेस पर पड़ती है जिस पर लिखा था प्राचीन पर्शियन खजाना। डियाना उस ब्रीफकेस को खोलती है तो उसे वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है। डियाना उस बॉक्स की बाहरी तरीके से जांच करती है लेकिन थकावट के कारण वो सो जाती है। कुछ देर बाद डियाना सोकर उठती है और उसे उस बॉक्स के ऊपर एक पिन का निशान दिखता है। डियाना उस पिन को दबाती है तो बॉक्स अपने आप खुल जाता है। उस बॉक्स के भीतर था लाल पत्थर जिसे डियाना उठा लेती है। वो उस पत्थर को साफ करती है और अचानक वो पत्थर चमकने लगता है और डियाना को उसके भीतर एक शैतानी चेहरा दिखता है जिससे कि वो बहुत डर जाती है। और अचानक जॉन चला आता है। जॉन कहता है कि डर हमारी गलती का पहला संकेत है। तुमने क्या गलती किया है? डियाना जॉन को वो बॉक्स दिखाती है और कहती है कि असली चीज़ तो इसके भीतर थी। जॉन उस पत्थर को उठाकर देखने लगता है। डियाना पूछती है कि ये कौन सा पत्थर है? जॉन कहता है कि हम जल्दी इसका पता लगा लेंगे। डियाना कहती है कि बॉक्स के भीतर कुछ नोट्स पड़े हैं जो कि कुछ अलग ही भाषा में लिखे हुए हैं। जॉन कहता है कि मैं उस भाषा को पहचानता हूँ। जॉन उस बॉक्स को देखने लगता है। तभी डियाना बताती है कि उसने उस पिन के बटन को दबाकर उस बॉक्स को खोला है। ये सुनकर जॉन बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो बॉक्स को खोलना चाहता था। जॉन बोलता है कि चलो तुमने तो मेरा काम कर लिया, हम डिनर पर चलते हैं। लेकिन डियाना मना कर देती है। जॉन उदास हो जाता है और डियाना म्यूजियम से चली जाती है। फिर जॉन के पास एक शैतान आता है जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है। शैतान पूछता है कि वो कहाँ गई जिसने मुझे आज़ाद किया है। जॉन कहता है कि अगर तुम असल में हो तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ पर है। वो शैतान जॉन के नज़दीक आता है और कहता है कि चलो अभी बताओ कि वो कहाँ पर है। जॉन बताता है कि मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ पर है। शैतान गुस्सा होकर जॉन के साथ कुछ करने बैठता है कि तभी जॉन कहता है कि रुको, मुझे एक मौका दो। शैतान कहता है कि तुम्हें जो मांगना है मांगो। जॉन कहता है कि मुझे 2 लड़कियां चाहिए जो मुझे प्यार करें और मुझे मजा दें। शैतान उसकी इच्छा पूरी करता है और लड़कियां जॉन को नोच डालती हैं और वो शैतान ये सब देखकर हंस रहा था। ये शैतान वही जिन था जो लाल पत्थर से आज़ाद हो चुका था। दरअसल जॉन जिन को जानता था लेकिन अपने लालच के कारण वो जिन के जाल में फंस गया और मारा गया। इधर डियाना ग्रेग के साथ थी और जब जिन ने जॉन का इच्छा पूरा किया तब अचानक डियाना को दौरे पड़ने लगते हैं और उसे जॉन भी नज़र आता है। ग्रेग पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? डियाना हाँ कहती है और थोड़ी देर में वहाँ से चली जाती है। इधर जिन जॉन का चेहरा उखाड़कर खुद के चेहरे पर लगाकर जॉन का रूप ले लेता है और जॉन की लाश को एक कैफिन में डाल देता है। फिर जिन जो कि जॉन का रूप ले चुका था वो उस लाल पत्थर को उठाकर वहाँ से चला जाता है। डियाना उधर आती है लेकिन उधर कोई भी नहीं था। वो उस लाल पत्थर वाले बॉक्स को उठाकर वहाँ से चली जाती है। इधर ग्रेग डियाना के घर पर आता है। डियाना उसे वो बॉक्स दिखाती है जिसमें वो लाल पत्थर था। वो बॉक्स में से मिली कुछ नोट्स को ट्रांसलेट कर लेती है। डियाना बताती है कि ये बॉक्स एक गुप्त चैम्बर में मिला था और इस लाल पत्थर को 12वीं सदी में पहली बार पर्सिया में देखा गया था। ग्रेग जाने लगता है लेकिन डियाना उसे रोककर बताती है कि इस बॉक्स में एक लाल पत्थर था जिसमें एक शैतानी जिन कैद था। वो ये भी बताती है कि उसने उस बॉक्स को खोला था और उस लाल पत्थर को हाथ लगाया था। ग्रेग उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता क्योंकि वो सिर्फ इसे एक कहानी ही समझ रहा था। डियाना ये भी बताती है कि उसने जॉन को मरते हुए देखा। ग्रेग को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिन कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में जाता है। वहाँ वो एक लेडीज़ वर्कर को डियाना का एड्रेस ढूंढने को कहता है लेकिन वो मना कर देती है। जिन कहता है कि तुम मुझे सिर्फ डियाना का एड्रेस दो और बदले में तुम जो चाहो वो मांग सकती हो। वो कहती है कि मेरे सारे सपने सच कर दो। लेकिन जिन कहता है कि मैं तो सिर्फ एक ही इच्छा पूरी कर सकता हूँ। वो कहती है कि तुम यहाँ पे आग लगा दो ताकि मैं यहाँ से आज़ाद हो सकूँ। इसके बाद उस लेडीज़ को आग लग जाती है जिससे वो मरकर आज़ाद हो जाती है। तभी डियाना को दौरे पड़ते हैं और वो सब कुछ देख लेती है।
कुछ देर बाद पुलिस आकर उस लेडीज वर्कर का बॉडी उठा लेती है। फिर डियाना उसकी डेड बॉडी देखती है और डर कर वहाँ से भाग जाती है। अब डियाना घर आती है और बाकी नोट्स को ट्रांसलेट करने लगती है। वो उन नोट्स के जरिए जिन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहती थी। अगले दिन जिन प्रोफेसर बन के आता है और क्लास में सारे स्टूडेंट्स को डियाना के बारे में पूछता है। एना बताती है कि डियाना हमेशा क्लास में लेट आती है। फिर डियाना अपने क्वार्टर से बाहर निकलती है और अपने दोस्तों को मिलने जाती है, लेकिन रास्ते में वो जॉन को देख लेती है और डर के छुप जाती है। वो ग्रेग को कॉल करके अपने पास बुलाती है। डियाना अपने दोस्तों को बताती है कि जॉन और जॉन नहीं, वो जिन है जो कि लोगों की इच्छाएं पूरी करके उनको मार डालता है। कोई उसके बात पर यकीन नहीं करता। केटी और बिली जाने लगते हैं, लेकिन ग्रेग उन्हें रोककर बोलता है कि हमें डियाना का बात एक बार सुन लेनी चाहिए। केटी उसकी बात मान लेती है, लेकिन बिली उनका मजाक उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। फिर तीनों दोस्त लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते हैं ताकि वो जिन के बारे में और भी बहुत कुछ जान सकें। डियाना वहाँ जिन का इतिहास पढ़ता है ताकि उसे वो कैसे हरा सकें। डियाना, केटी और ग्रेग अपने क्वार्टर में जा रहे थे, तभी जिन भी डियाना को ढूंढते हुए वहाँ पर चला आता है, जिसे देखकर डियाना और केटी वहाँ से चली जाती हैं। ग्रेग वहाँ पर रुकता है और जिन से पूछता है कि तुम डियाना को क्यों ढूंढ रही हो। जिन बताता है कि मुझे उसकी 3 इच्छाएं पूरी करनी है। फिर वो अपनी असली चेहरा दिखाता है, जिसे देखकर ग्रेग डर कर भाग जाता है। रास्ते में उसे केटी मिलती है। वो बताता है कि डियाना सही थी, क्योंकि जॉन ही असली डरावना जिन है। केटी बिली को ढूंढने चली जाती है और इधर ग्रेग डियाना के पास जाता है। ग्रेग और डियाना चर्च के फादर से मिलने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जिन था, जिसे देखकर वो दोनों भागने लगते हैं। जिन अपने जादू से सारे दरवाजे और खिड़की बंद कर देता है। फिर जिन डियाना को अपनी इच्छाएं बताने को कहता है। डियाना इच्छाएं बताने से मना कर देती है। इधर चर्च में एना आती है। फिर जिन पूछता है कि तुम्हारी इच्छा क्या है, लेकिन डियाना मना कर देती है। जिन कहता है कि तुम तुम्हारी इच्छा सोचो, तब तक मैं एना की इच्छा पूरी करता हूँ। वो अपना वजन कम करना चाहती है। फिर एना को कुछ होने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ग्रेग एना को देखने उसके पास जाता है। एना के मुंह से उसकी आंतड़ियाँ बाहर निकल रही थी। वो दर्द से तड़प रही थी। फिर जिन डियाना से कहता है कि सिर्फ तुम ही इसे बचा सकती हो। एना की बिगड़ती हालत देखकर डियाना कहती है कि एना की दर्द ख़त्म कर दो, यही मेरी इच्छा है। सबके सामने एना मर जाती है। फिर जिन ग्रेग को पकड़ लेता है और डियाना से उसकी इच्छा पूछता है, लेकिन ग्रेग उसे मना करता है, जिससे गुस्सा होकर जिन उसे दीवार में दे पटकता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जिन फिर से डियाना से उसकी इच्छा पूछता है। डियाना कहती है कि मैं माइकल की आत्मा को बुलाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें वो रोकने में मुझे मदद करे। जिन उसकी इच्छा पूरी करता है और तभी एक रोशनी उसके ऊपर पड़ने लगती है। इधर ग्रेग को होश आ जाता है और वो डियाना को हटाकर खुद उस रोशनी के सामने खड़ा हो जाता है, जिससे कि ग्रेग के भीतर माइकल की आत्मा आ जाती है और उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार भी बनने लगती है। अब जिन भी अपनी असली रूप में आ जाता है। माइकल पूछता है कि मुझे इधर किसने बुलाया, तो जिन कहता है कि इस लड़की ने उसकी इच्छा की मदद से तुम्हें यहाँ बुलाया। फिर माइकल और जिन लड़ने लगते हैं। जिन बेहोश हो जाता है और माइकल डियाना को लेकर चला जाता है। फिर जिन का होश आता है और उन दोनों के पीछे लग जाता है। इधर डियाना और माइकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में चले आते हैं। डियाना पूछती है कि क्या ग्रेग वापस लौट आएगा। माइकल कहता है कि अगर हमने जिन को हरा दिया तो ग्रेग वापस आ जाएगा। इधर जिन बिली के पास आकर डियाना के बारे में पूछता है। बिली कुछ भी नहीं बताता, जिससे जिन उसका गला पकड़कर उससे उसकी इच्छा पूछता है। बिली गुस्से से कहता है कि मुझे यहाँ से नीचे उतारो। जिन उसे फेंक देता है, जिसकी वजह से एक नुकीली चीज़ पर जाकर लगता है और वो जख्मी हो जाता है। दरअसल बिली नीचे उतरना चाहता था, लेकिन जिन ने उसे उठाकर कुछ और ही कर दिया। जिन उसके पास जाता है तो बिली कहता है कि मेरा दर्द ख़त्म कर दो। असल में वो मरना चाहता था, लेकिन जिन कहता है कि ये दर्द तो सिर्फ डियाना ही ठीक कर सकती है। इधर डियाना सब कुछ देख रही थी और थोड़ी देर बाद बिली मर जाता है। इसके बाद जिन कहता है कि अब केटी की बारी है। ये सब सुनकर डियाना रोने लगती है, तो माइकल उसे कहता है कि क्या तुम दुनिया के लिए अपनी जान दे सकती हो। डियाना हाँ कहती है, तो माइकल उसे अपनी तलवार दे देता है। जब डियाना उस तलवार को पकड़ती है तो उसकी हाथ जल जाती है, लेकिन माइकल अपनी जादू के बदौलत उसके हाथ को ठीक कर देता है। माइकल कहता है कि जब तुम्हारी जान देने की बारी आएगी तभी तुम तलवार को उठाना।
फिर वो लोग कैटी को बचाने के लिए उसकी तरफ जाते हैं। कैटी अपने कमरे में आती है और बिली की लाश देखकर भाग जाती है। रास्ते में जिन कैटी को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। कैटी साइंस लैब के एक टेबल के नीचे छुप जाती है और आगे पड़े एक फ़ोन से डियाना को कॉल करके अपने पास बुलाती है। डियाना कहती है कि हम सिर्फ 2 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगी। कैटी कहती है कि मेरे पीछे जिन लगा है और वो मुझे जल्द ही ढूंढ लेगा। इतना कहकर कैटी जब अपनी सर उठाती है तो उसके सामने जिन खड़ा था। जिन कहता है कि चलो तुम्हारी इच्छा पूरी करें और तुम्हें किसी और जगह पे छुपा दें। फिर कैटी का सर एक चूहे के पिंजरे में घुस जाती है। डियाना वहाँ पहुँचकर ये सब देखती है और बहुत डर जाती है। जिन फिर से डियाना से उसकी इच्छा पूछता है तो पीछे से माइकल उसके पेट में एक पाइप घुसा देता है। फिर जिन अपने पेट से उस पाइप को निकाल देता है और वो माइकल के साथ लड़ाई करने लगता है। माइकल जिन का हाथ काट कर वहाँ से डियाना के साथ भाग जाता है। इधर जिन का कटा हुआ हाथ फिर से वापस लौट आता है। भागते भागते डियाना और माइकल एक छत में पहुँच जाते हैं और जिन भी उनका पीछा करते हुए उस छत में चला आता है। जिन फिर से डियाना से उसकी आखिरी इच्छा पूछता है तो डियाना कहती है कि अगर तुम्हें आज़ाद करने वाला ही मर जाए तो तुम कुछ नहीं कर सकते। ये कहकर वो छत से कूद जाती है, लेकिन जिन जल्द ही उसका हाथ पकड़ लेता है। जिन डियाना को ऊपर खींचने लगता है और तभी माइकल डियाना को अपना तलवार दे देता है। डियाना जिन को हमला करता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। जिन फिर से उसी पत्थर में चला जाता है जो कि उसी के हाथ में था। माइकल डियाना के पास जाता है जो कि उस टाइम आखिरी सांस ले रही थी। माइकल की आत्मा डियाना को ठीक करके वहाँ से चली जाती है। डियाना को फिर से उसका ग्रेग मिल जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलता है कि अगर हमें बुराई से लड़ना हो तो हमें हमेशा अच्छाई के साथ देना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसके चौथे पार्ट के साथ।